I'm Prashant Zadam. Welcome to our channel Success Edutech. Listen carefully and pay attention. Now I'm starting my most important point in history. Indigo on the land of rats. तो rats में इंडिगो कैसे कल्टीवेट की जाती थी ये हम देखेंगे राइट सिस्टम में. अंडर द राइट सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स्ड द राइट्स टू साइन कॉन्ट्रैक्ट. उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था. एन एग्रीमेंट उसे सत्ता कहते थे. एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था इंडिगो में जो काम किया जाता था रेत द्वारा. एट टाइम्स द प्रेशराइज टू विलेज हेडमैन टू साइन. और विलेज का जो मुखिया था उससे वो साइन किया जाता था कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द राइट्स. दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट got cash advances from the planters, low rates of the interest of the produce indigo. कुछ कैश दिया जाता था उस मुखिया को और उस ज़मीन से इंडिगो प्रोड्यूस किया जाता था. यानी फोर्स किया जाता था कि इंडिगो जो प्रोडक्शन था वो बढ़ाने के लिए. बट द लोन कमिटेड ऑफ द राइट्स कल्टिवेटिंग इंडिगो एट द लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग. तो रैयत कल्टिवेटिंग में 25% ऑफ द एरिया होल्ड किया जाता था. द प्लांटर्स प्रोवाइडेड टू द सीड एंड द ड्रिल वाइल द कल्टिवेटर्स प्रिपेयर्ड द सॉइल. और सीड यानी जो बीज थे वो प्लांटर्स को प्रोवाइड किए जाते थे. सॉइल शोड द सीड एंड लुकड आफ्टर द क्रॉप. और वो जो सॉइल थी उसमें सीड बोया जाता था और क्रॉप का इंतज़ार किया जाता था. यानी क्रॉप कब पैदा होगी इसका इंतज़ार किया जाता था. व्हेन द क्रॉप्स वाज डिलीवर्ड इन द प्लांटर्स आफ्टर द हार्वेस्ट अ न्यू लोन वाज गिवन टू अ राइट. तो ये जब हार्वेस्ट के लिए आती थी क्रॉप उसके बाद नया उनको लोन दिया जाता था किसानों को. एंड द साइकिल स्टार्टेड ओवर अगेन. और ये जो साइकिल थी यानी चक्र था वो अगेन एंड अगेन शुरू ही था. Peasants who were immediately tempted by the loans soon realized how harsh the system was. तो उनको पता चल गया था कि ये कैसा हार्सिंग सिस्टम है ब्रिटिशों का. द प्राइस दे गॉट द इंडिगो दे प्रोड्यूस्ड वाज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड. और ये जो चक्र था वो कभी भी ख़त्म न होने वाला है. यानी एक प्रकार का शोषण किया जाता था किसानों का. देयर वेयर अदर प्रॉब्लम्स टू द प्लांटर्स यूजुअली instead that the indigo be cultivated on the best soils in the which regions prefer to cultivate rice. और ये जो इंडिगो था वो वहाँ पर पैदा किया जाता था जहाँ पर ये जो किसान थे वो अपने खेती राइस की खेती करते थे. यानी उनके पेट पर अब पाव पड़ने वाला था. इंडिगो moreover had a deep roots and they exhausted the soil rapidly after the indigo harvest and the land could not be sown with rice. और ये इंडिगो की खेती के कारण जो सॉइल की जो प्रोडक्शन क्षमता थी वो ख़त्म हो जाती थी और उसमें राइस पैदा करना बहुत ही कठिन काम था. यानी हो ही नहीं सकता था. इसी के कारण जो रैयत थी वो बहुत ही निराश थी. उसके बाद क्या हुआ एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा हमें देखना होगा. तो अब हम देखेंगे द ब्लू रिबिलियन एंड आफ्टर. तो ब्लू रिबिलियन क्या है, क्या है ये हम इस पॉइंट में देखेंगे. इन मार्च 1859 thousands of रैयट्स इन बंगाल रेफ्यूज्ड टू ग्रो इंडिगो. 1859 में जो बंगाल की जो रैयत थी उन्होंने इंडिगो पैदा करने में अपनी नाखुशी जताई. As the rebellion spread, raids refused to pay rents to planters and attacked indigo factories. तो रैयत ने ये जो रेंट्स था वो देने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया यानी नकार दिया. तो उन्होंने फैक्ट्री पर अटैक किया आर्म से एंड सोर्ड से. आर्म यानी शस्त्र और तलवारों से उन्होंने फैक्ट्री पर अटैक किया. Armed with sword and spears, bows and arrows, women turned into fight with the pots. और जो वुमन थी उन्होंने जो पॉट्स थे यानी हम रसोई में जो यूज़ करते हैं उनसे फाइट करना शुरू किया. पैंस एंड किचन इम्प्लीमेंट्स दोज who worked for the planters were socially boycotted and
गॉमशैट्स, एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स। तो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया उस सिस्टम को, राइस सिस्टम को। ये जो लोग थे पैदा करते थे इंडिगो, उन्होंने who came to the collectorate we are beaten up, raised sore, they would be longer take advances to sow indigo, nor bulled by the planters, lithials, the lethy weeding strongman maintained by the planters। तो ये जो लेथी वेल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन था, उन्होंने प्लांटर्स को मेंटेन किया। कैसे किया? Why did the indigo peasants decide that they would no longer remain silent? उन्हें पता चल गया था कि इंडिगो जो प्लांटर्स है वो लॉन्ग टाइम साइलेंट नहीं रह सकते। What gave them the power to rebel? तो उन्हें पावर किसने दी रिबल करने के लिए? रिबल यानी संघर्ष करने के लिए। क्लियरली द इंडिगो सिस्टम वॉज इंटेंसली ऑपरेसिव। ये जो इंडिगो सिस्टम है बहुत ही ऑपरेसिव है, यानी अपमानजनक है। बट दोज हु आर ऑप्रेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रिबिलियन, दे सो ओनली एट टाइम्स। इन 1859 द इंडिगो राइट्स felt that they had to support the local zamindars and village शेडमैन। तो इंडिगो सपोर्टर थे 1859 में, वो केवल ज़मींदार और विलेज हेडमैन को यानी मुखिया को ही सपोर्ट करते थे। देयर रिबिलियन अगेंस्ट द प्लांटर्स इन मेनी विलेजेस हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। जिन्होंने इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था उनके विरुद्ध भी उनका संघर्ष था, यानी जो पीसेंट्स थे उनका। Mobilized the indigo peasants and fought pitched battles with the Lithials in other places. Even the zamindars went around the villages urging the reds to resist the planters. These zamindars were unhappy with the increasing power of the planters and angry with the being forced by the planters to give them land and long leases. तो ये ज़मींदार और जो गांव के मुखिया थे वो भी नाखुश रहने लगे कंपनी के इस कारोबार से, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि उनका भी शोषण हो रहा है, क्योंकि उनके विरुद्ध रैयत थी। ये सब कुछ जो चीज़ें थे उनके ध्यान में आ रही थी। द इंडिगो पीसेंट्स आल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स। आफ्टर द revolt of 1857, the British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion when the news spread of the simmering revolt in the Indigo district. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उनको भी पता चल गया था कि अब ये कुछ अच्छी बात नहीं होगी उनके लिए। तो लिगामेंट गवर्नर told the rebellion in the weather 1859 the riots saw the tour as the sign of the government's sympathy for the plight. When the bus sat, the magistrate Ashley Aden issued the notice stating that the riot would not be compelled to accept indigo contracts. Word went around the Queen Victoria and declared that the indigo need not be sown. Eden was trying to plant and the peasants and control an explosive situation, but the action was read as support for the rebellion. ये जो उनका लॉ था, विक्टोरिया रानी जो कि ब्रिटिश की एक क्वीन थी, यानी एक राज्य चलाने वाली एक महारानी थी, उन्होंने क्या किया तो कुछ इंडिगो की पैदावार करने के लिए उन्होंने भी सपोर्ट किया। उसी के कारण ये रिबिलियन सपोर्ट कहा जा सकता है रिबिलियन के लिए। एज द रिबिलियन स्प्रेड इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कैलकाटा रश्ड इनटू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट। तो कैलकाटा में बढ़ गया। द रोड बाय द मिजरी ऑफ द रायट्स, द tyranny of the planters and the horrors of the indigo system। ये सब कुछ बातें थे, इसके कारण इंडिगो का जो रेबिलियन था वो बढ़ चुका था। वरीड बाय द रेबिलियन द गवर्नमेंट ब्रॉट इन द मिलिट्री प्रोटेक्ट, और गवर्नमेंट ने मिलिट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर
बुलाया द प्लांटर्स फ्रॉम एसल्ट एंड द सेट अप द इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। और एक कमीशन भी बिठाया गया कि इंडिगो के प्रोडक्शन पर क्या किया जा सकता है। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी एंड क्रिटिसाइज्ड देम। और उस पर प्लांटर को गिल्टी ठहराया गया और क्रिटिसाइज किया गया। द corrosive मेथड दे यूज द इंडिगो कल्टिवेशन इट declared that indigo production was not profitable for रैत। और इसे डिक्लेयर किया गया कि इंडिगो जो प्रोडक्शन है वो रैत के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। द कमीशन आस्क्ड दैट द रैत फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बट आल्सो टोल्ड देम दैट दे विल रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में इंडिगो का प्रोडक्शन नहीं करना है ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद आफ्टर द रिवॉल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन द बंगाल। और ये जो रिवॉल्ट था बंगाल में कोलैप्स हो गया यानी ख़त्म हो गया। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन ऑफ टू बिहार। और प्लांटर्स ने अपना जो ऑपरेशन था वो बिहार में शिफ्ट कर दिया यानी वहाँ पर शुरू किया। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी देयर बिजनेस वॉज सेवरली अफेक्टेड। और 19th सेंचुरी में वो उनका बिजनेस अफेक्टेड यानी उस पर परिणाम हो गया। बट दे मैनेज्ड द एक्सपैंड प्रोडक्शन। द महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और जब कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत में आ गए अ विजन फ्रॉम बिहार पर यूज हिम विजिट चंपारण एंड सी द फ्लाइट ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स देयर महात्मा गांधी विजिट इन 1970। तो 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण को अपनी विजिट दी और उसके बाद मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। और इंडिगो प्लांटर्स के विरुद्ध एक मुहिम उन्होंने शुरू की। वो कौन सी है? चंपारण मुहिम के नाम से जानी जाती है। तो विद्यार्थी मित्र हो, मैं अपना ये सेशन अब यहाँ पर ख़त्म करने जा रहा हूँ। नमस्कार।